हाँ दोस्तों, शाक की वीडियो शाहबर के माध्यम से आज हम एक ऐसे गीत की प्रस्तुति करने जा रहे हैं जो कोई गीत या भजन नहीं है, जो गायक धर्मेंद्र दिग्गज जिन्होंने अपने वंश की तारीफ करते समय, अपने इतिहास को गाते समय वो ये भूल गए कि हम कितने मर्यादा के बाहर जा रहे हैं, यहां तक कि शाक्यों का अपमान भी कर दिया। धर्मेंद्र दिग्गज ने यह कहा कि हमने 9 पीढ़ियों तक राज किया है और कह रहे हैं आप क्या हो। दिग्गज जी कान खोल करके सुन लीजिए, हम वो हैं जिसने सीखी हो सिर्फ भलाई वो बुराई कर नहीं सकता। जिसने सीखी हो सिर्फ भलाई वो बुराई कर नहीं सकता। युद्ध मैदान में आकर छत्री डर नहीं सकता। बैठकर बुजुर्गों में सीखा है बस यही हमने। बैठकर बुजुर्गों में सीखा है बस यही हमने। रणभूमि में तलवार का काम उस तरह कर नहीं सकता। देखिए, धर्मेंद्र दिग्गज जी, इतिहास की अच्छी जानकारी आपको नहीं है। शाक्यों के इतिहास में कारंज पोतने के लिए आप आए हैं। आप कह रहे हैं कि घनानंद की 2 पत्नियां, जिसमें मुराद से मौर्य वंश चला, आप कहना चाहते हैं कि जो मौर्य हैं वो आपके पूर्वज धनानंद की संतान है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक आपके ही पूर्वज हैं, लेकिन आप गलती कर रहे हैं। दिग्गज जी, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक मौर्य, इनका इतिहास कुछ हटके है। ये जिस समय कौशल नरेश बिड्डव ने शाक्यों पर आक्रमण किया तो शाक्य जो थे हिमालय की एक तलहटी में जाकर के इन शाक्यों ने रहना शुरू कर दिया। वहां पर इन्होंने अपना एक राजा चुना मौर्य को, जिसकी पत्नी का नाम था मुरा। लेकिन छोटी सी आबादी के राजा थे जिनको धनानंद ने मार दिया, और मारने के बाद में उसकी पत्नी जो मुरा थी वो अपने साथ ले गया। वो वहीं पर रहने लगी। उस समय उनके पास एक पुत्र था जिसका नाम था विष्णुगुप्त मौर्य, और उस समय मुरा जो थी वो गर्भवती थी। उस गर्भ की संतान की रक्षा के लिए घनानंद के राज से चुपके से निकल करके वो चली आई। तो एक पाल परिवार, जिसे पहले गडरिया कहा जाता था, इन्होंने अपने जानवरों के बाड़े में उनको जगह दी। वहां पर एक पुत्र पैदा हुआ, जिस बच्चे की रात भर एक वृषभ ने, एक बैल ने रक्षा की, जिसको उस समय चंद्र नाम से जाना जाता था। चंद्र नाम का बैल था। तो उस बैल ने रक्षा की, तो इस बच्चे का नाम चंद्र रख दिया गया। और विष्णुगुप्त मौर्य से जब इसकी मुलाकात हुई कि ये मेरा ही भाई है, ये बात उन्हें उस समय पता नहीं थी। बाद में विष्णुगुप्त ने अपना नाम गुप्त इस बच्चे के नाम में जोड़ दिया, तब इस बच्चे का नाम हुआ चंद्रगुप्त। और मुरा का पुत्र होने के कारण ये मौर्य कहलाए। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ। और जिस घनानंद की आप बात कर रहे हैं कि घनानंद की वो संतान थे, वो संतान नहीं थे। घनानंद जो थे उनको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में हरा दिया।
और जब वो युद्ध में हार गए तो अपनी बेटी दुर्धरा, उसका विवाह इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी दुर्धरा है, जो घनानंद की लड़की है। आप मौसेरे भाई बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो रिश्ता कुछ और बनता है। घनानंद की बेटी के हिसाब से घनानंद के दामाद होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और आप कह रहे हैं नाई और साक्य मौसेरे भाई हैं। देखिए दिग्गज जी, आप ये भूल रहे हैं कि आप आज दिग्गज जी जो फेमस हो रहे हैं दिग्गज नाम से, इसमें किसी और की देन नहीं है, साक्यों की देन। आपने प्रिया कैसेट पे छत्रपाल साक्य जी, जिनके स्टूडियो पर जाकर के जो लाभ उठाया है, उसकी बात है कि भारत के हर राज चिन्ह में ये इतिहास दिखाई दे, और तलवारों का खेल हमारा ये इतिहास गवाही दे। तलवारों का खेल हमारा इतिहास गवाही दे। और दिग्गज जी, एक बात आपको खूब पता है, आप भी बिना साक्यों के नहीं चल रहे हैं। आपके साथ आप जवाबी कीर्तन गाओ या कुछ भी करो, आपके साथ एक साक्य साहब रहते हैं जिनका नाम है मास्टर राज साक्य, जो तुम्हारे यहाँ वरिष्ठ कीर्तनकार हैं, जो गीत लिख कर देते हैं तब तुम गाते हो। जय जय। आदरणीय श्री मुकेश पेंटर जी, इन साक्यों के सहयोग से तुम आज कीर्तन गा रहे हो और अपने आप को बहुत बड़ा कलम का धनी बता रहे हो। यहाँ तक कि अपने घमंड की बात करते करते धर्मेंद्र दिग्गज गरीबों का मसीहा बता रहे हैं अपने आप को, जबकि धर्मेंद्र दिग्गज ने 50 पैसे की इस कोरोना की आपत्ति में किसी की मदद नहीं की। बेचारे खुद गरीबों के मसीहा हैं और सरकार से इंतजार कर रहे हैं कि हमें राशन कार्ड पर कुछ मिल जाए। जय जय। बोलते बोलते ये याद नहीं रहता हम कितना बोल रहे हैं। ये है सच्चाई। भारत के हर राज चिन्ह में ये इतिहास दिखाई दे, तलवारों का खेल हमारा ये इतिहास गवाही दे। तलवारों का खेल हमारा ये इतिहास गवाही दे। तलवारों का खेल हमारा ये इतिहास गवाही दे। बता रहे हैं 9 पीढ़ियों हमने राज्य किया है, लेकिन दिग्गज जी केवल 9 पीढ़ियों से काम नहीं चलने वाला। चाहे पुराण में देख लो, चाहे इतिहास में देख लो, साक्यों से ज्यादा राज्य कभी किसी ने नहीं किया। जय जय सम्राट। अगर रामायण में देखा जाए तो जिनके चरित्रों का बखान आज किया जाता है भगवान श्री राम, वो भी इसी वंश के हैं, सूर्य वंश के। यही सूर्य वंश आगे चल करके रामायण के अनुसार शाक्य वंश हुआ। और इतिहास में अगर देखा जाए तो हमारे पूर्वजों से ज्यादा राज्य किसी ने नहीं किया। और दिग्गज जी यहाँ तक भूल गए, सम्राट अशोक के चिन्ह को अगर हटा दिया जाए तो भारत के नोट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई इज्जत नहीं रहेगी। क्या बात है, ये है सच्चाई। राष्ट्रपति के भवन में भी हमारे भगवान गौतम बुद्ध की तस्वीर लगाई जाती है। इंडिया गेट पर भगवान गौतम बुद्ध की तस्वीर लगाई जाती है। केवल दिग्गज जी उन चोरों की बात कर रहे हो जिन्होंने चोरी की, जिन्होंने लवारी की घनानंद को। अरे घनानंद की तुलना चंद्रगुप्त मौर्य से कर रहे हो? अपने आप को देखिए, हम कहां हैं। तलवारों का खेल हमारा ये इतिहास गवाही दे। ओ तलवारों का खेल हमारा ये इतिहास गवाही दे। ओ तलवारों का खेल हमारा ये इतिहास गवाही दे। सबसे पहले साक्य वंश में महासंबत सम्राट हुए, उनके नाम से चली है संबत जो जग में विख्यात हुए। उनके नाम से चली है संबत जो जग में विख्यात हुए। दुनिया के जर्रे जर्रे में साक्य वंश दिखलाई दे। तलवारों
इतिहास गवाही दे। तलवारों का खेल हमारा इतिहास गवाही दे। वो तलवारों का खेल हमारा ये इतिहास गवाही दे। और दिग्गज जी, आपकी ना बात का भरोसा है तो फिर अब ज्यादा नहीं कहेंगे तो फिर भरोसा किसका किया जाए। कभी आप कहते हैं अगर कोई बौद्ध कथावाचक देवी देवताओं को कुछ कह जाए तो तुम अपने को सनातन प्रेमी दिखा करके उनको बड़ा अच्छा जवाब देने की कोशिश करते हो। और वही दिग्गज अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने वीर सिंह राजा की जो नाई था उसकी तेल मालिश की। तुमको शर्म आनी चाहिए। जो भगवान कृष्ण को अपमानित कर सकता है वो भला किसका भला हो सकता है। क्या बात है। जो योगी राज है, योगियों का योगी, उसको तेल मालिश करने वाला बता दिया। सिंहसुर और सिंहनु सिद्धोदन से सम्राट हुए। हजारों पीढ़ी बीत गई साक्यों के ठाट विराट हुए। हजारों पीढ़ी बीत गई साक्यों के ठाट विराट हुए। हजारों पीढ़ी बीत गई साक्यों के ठाट विराट हुए। कपिल वस्तु और अवध मगध बनकर अब शेष दिखाई दे। तलवारों का खेल हमारा ये इतिहास गवाही दे। वो तलवारों का खेल हमारा ये इतिहास गवाही दे। तलवारों का खेल हमारा ये इतिहास गवाही दे। धर्मेंद्र दिग्गज जी, बिना मतलब में आपने ओमवीर बौद्ध को इस गीत में लपेट लिया, जबकि ओमवीर बौद्ध आज से 4 महीने पहले जब YouTube पर कोई बात हुई तो उनको समझा दिया गया, वो तो चुप हो गए। और 4 महीने बाद तुमने दोबारा गड़े मुद्दे उखाड़ना शुरू कर दिया। दिग्गज जी, अगर साक्यों से तुम नहीं उलझोगे तो तुम्हारी रोटी नहीं चलेगी। कारण मैं बता रहा हूं, असलियत यही है, जैसा बीज होता है वैसा ही पेड़ होता है। जय जय। कभी साक्यों के भाई नहीं थे, कभी मौसेरे नहीं थे, और इसीलिए तुम्हारे अंदर साक्यों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। तुमने अगर जो भी किया अपने मुंह से कह रहे करने जाता है कि नाई भरोना करने जाता है तो वो पिटता है, युद्ध करने नहीं जाता है, पिटने ही जाता है। क्यों पिटने जाता है? क्योंकि यही उन लोगों की चाल है जिन्होंने तुम्हारा भाई ने बताया है, जिन्होंने ये बताया कि शाक्य और नाई भाई भाई हैं। ये उन्हीं की चाल है जो तुम पे साक्यों से पिटवाते हैं। तुमको भरोना रखने तो साक्यों के यहाँ पे जाते हो और मार खाते हो। क्या बात है। जय जय। पद्मानंद सुत घनानंद जो क्रूर दुष्ट अन्यायी था, साक्यों के संग दगा किया वो पापी अत्याचारी था। वो साक्यों के संग दगा किया वो पापी अत्याचारी था। साक्यों के संग दगा किया वो पापी अत्याचारी था। दिग्गज जी ये भूल रहे हैं, धनानंद की पत्नी जिससे चंद्रगुप्त का जन्म बता रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि धनानंद की लड़की उसका चंद्रगुप्त का क्या संबंध था। जय जय। एक बार चंद्रगुप्त नाटक को टीवी पर देख लीजिए, सीरियल पर देख लीजिए, पता चल जाएगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, दिग्गज जी खुद समझने की जरूरत है। सीरियल छोड़िए, इतिहास ही उठा लीजिए, मालूम पड़ जाएगा। चंद्रगुप्त ने उसको मारा, किसको? धनानंद को, जिसके लिए ये अपने पुल फाड़े दे रहे हैं कि हम इतने बड़े बहादुरों के बेटे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने उस धनानंद को मार दिया। चंद्रगुप्त ने उसको मारा, चर्चा खूब सुनाई दे। तलवारों का खेल हमारा
ये इतिहास गवाही दे। वो तलवारों का खेल हमारा ये इतिहास गवाही दे। तलवारों का खेल हमारा ये इतिहास गवाही दे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने चारों दिश में राज किया। छपा नोट पर अशोक चिन्ह सरकारों ने सम्मान दिया। छपा नोट पे अशोक चिन्ह सरकारों ने सम्मान दिया। छपा नोट पे अशोक चिन्ह सरकारों ने सम्मान दिया। जब तक नोट रहे भारत में, क्या बात है, जब तक भारत में सिक्का कायम रहेगा, साक्यों का जलवा कायम रहेगा। जब तक भूमि रहेगी, जब तक, दिग्गज जी खुद समझ लीजिए कि शाक्य क्या है और आप क्या है। जब तक नोट रहे भारत में अशोक चिन्ह दिखाई दे, और तलवारों का खेल हमारा ये इतिहास गवाही दे। वो तलवारों का खेल हमारा ये इतिहास गवाही दे। तलवारों का खेल हमारा ये इतिहास गवाही दे। भारत के हर राज चिन्ह में ये इतिहास दिखाई दे। तलवारों का खेल हमारा ये इतिहास गवाही दे। वो तलवारों का खेल हमारा ये इतिहास गवाही दे। और साथियों को चैलेंज करने वाले दिग्गज जी एक बात याद रखना, आप कह रहे हैं कि ओपाली नाई था जिसने भगवान बुद्ध के धर्म को आगे बढ़ाया, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य ही थे ओपाली, और शिष्य कभी गुरु से बड़ा नहीं होता है। जय जय। शिष्य तो आदेश का पालन करता है। और एक बात और याद रखिए, भगवान गौतम बुद्ध के दुनिया से जाने के 500 साल बाद वो ग्रंथ लिखा गया है त्रिपिटक, जिसकी तुम बात कर रहे हो। इतिहास के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं। तलवारों का खेल हमारा ये इतिहास गवाही दे। वो तलवारों का खेल हमारा ये इतिहास गवाही दे। तलवारों का खेल हमारा ये इतिहास गवाही दे। आप सुन रहे हैं शाक्त वीडियो शाहबर की प्रस्तुति, जिस गाने के गायक हैं मनोज कुमार शाक्त उर्फ ब्लास्टर नगला डालू वाले, और ये गीत जिसके लेखक हैं श्रीमान ओमवीर बौद्ध, जिनके बारे में धर्मेंद्र दिग्गज ने बहुत कुछ कहा है। उन्होंने इस गीत का जवाब लिखकर भेजा है, क्योंकि उनके पास गीत गाने का वक्त नहीं था, तो उन्होंने ये गीत भेजा है। तो ये गीत श्रीमान ओमवीर बौद्ध जी का लिखा हुआ है। तलवारों का खेल हमारा ये इतिहास गवाही दे। तलवारों का खेल हमारा ये इतिहास गवाही दे। तलवारों का खेल हमारा ये इतिहास गवाही दे।